जीवन बहता पानी, नहीं पल भर रुक सकता हो। जीवन बहता पानी, नहीं पल भर रुक सकता। जो होना है उसको, जो होना है उसको कोई रोक नहीं सकता। जीवन बहता पानी, नहीं पल भर रुक सकता। पंडित ने शादी की, वेला शुभ बतलाई हो। पंडित ने शादी की, वेला शुभ बतलाई। सज धज करके दुल्हन वर मंडप में आई। सज धज करके दुल्हन वर मंडप में आई। पड़ जाता दिल दौरा, पड़ जाता दिल दौरा। पंडित क्या कर सकता। जीवन बहता पानी, नहीं पल भर रुक सकता हो। जीवन बहता पानी, नहीं पल भर रुक सकता। जो होना है उसको, जो होना है उसको कोई रोक नहीं सकता। जीवन बहता पानी, नहीं पल भर रुक सकता। जब हुई बीमारी तो डॉक्टर को दिखलाया हो। जब हुई बीमारी तो डॉक्टर को दिखलाया। डॉक्टर ने क्या किया। जब हुई बीमारी तो डॉक्टर को दिखलाया। लो दवा ठीक होगा, डॉक्टर ने बतलाया। लो दवा ठीक होगा, डॉक्टर ने बतलाया। रुक जाता श्वास तभी, रुक जाता श्वास तभी। डॉक्टर क्या कर सकता। जीवन बहता पानी, नहीं पल भर रुक सकता हो। जीवन बहता पानी, नहीं पल भर रुक सकता। कल होगा रघुवर का
शुभ राज तिलक प्यारा हो, कल होगा रघुवर का। शुभ राज तिलक प्यारा, सुन अवधपुरी का है, हर्षित जन मन सारा। एक दिन हम भी आए थे, सारा नगर हर्षित था। कल विदाई होगी, परसों हम भी प्रस्थान कर जाएंगे। कल होगा रघुवर का, शुभ राज तिलक प्यारा, सुन अवधपुरी का है, हर्षित जन मन सारा। सुन अवधपुरी का है, हर्षित जन मन सारा। वनवास हुआ पल में, वनवास हुआ पल में, दशरथ क्या कर सकता। जीवन बहता पानी, नहीं पल भर रुक सकता हो। जीवन बहता पानी, नहीं पल भर रुक सकता। जो होना है उसको, जो होना है उसको, कोई रोक नहीं सकता। जीवन बहता पानी, नहीं पल भर रुक सकता हो। जीवन बहता पानी, नहीं पल भर रुक सकता। जो होना है उसको, जो होना है उसको, कोई रोक नहीं सकता। जीवन बहता पानी, नहीं पल भर रुक सकता, नहीं पल भर रुक सकता, नहीं पल भर रुक सकता। अतीत की एक पुरानी घटना एक राजा का बेटा बीमार हो गया। राजा ने अपने बेटे के उपचार के लिए हर तरह के प्रयास किए, लेकिन आखिर समस्त राज्य वैद्य और हकीमों ने अपनी ओर से यह निर्णय दे दिया कि राजकुमार को किसी भी स्थिति में ठीक नहीं किया जा सकता। कुछ घंटों का मेहमान है और कभी भी इसके प्राण पखेरु उड़ सकते हैं। राजा, राजरानी, राजमाता, राजमहल के सारे सभी सभासद, सभी संभ्रांत लोग राजकुमार के इर्द गिर्द एकत्रित हो गए, क्योंकि राजवैद्यों ने अपनी ओर से हाथ ऊंचा उठा लिया था। राजा राजकुमार को लगातार देखता चला जा रहा था, देखता चला जा रहा था। अचानक राजा की पलकें झुक गई और वो नींद में खो गया। राजा ने नींद ही नींद में एक सपना देखा और सपने में राजा ने देखा कि उसके 7 राजरानियां हैं। सभी राजरानियों से एक एक संतान है। सारे राजकुमार
बड़े खूबसूरत और जिंदा दिल हैं। सभी राजकुमार घूमने के लिए गए हैं। सारे राजकुमार अपने पिता को दिल से चाहते हैं और स्वयं राजा भी अपने बच्चों को प्राणों से ज्यादा प्यार करता है। बच्चे घूम घुमाकर वापस लौट कर आए। उन्होंने जैसे ही अपने सामने अपने राजा पिता को देखा तो वे घोड़ों से नीचे उतरे। नीचे उतरकर अपने पिता राजा को प्रणाम करने के लिए झुके। राजा ने 4 कदम आगे बढ़ाते हुए अपने सातों के सातों राजकुमारों को अपने गले लगा लिया। राजा अत्यंत प्रसन्न और अभिभूत हो उठा। इधर राजा अभिभूत हो रहा है, आनंद विभोर हो रहा है कि इतने में ही राजमाता की जोर की चीख सुनाई देती है, तेरा बेटा चल बसा। ये कहते हुए राजमाता ने अपने बेटे राजा को झिंझोड़ा और राजा की आंख खुल गई। जैसे ही राजा की आंख खुली, उन्हें खबर दी गई कि आपका बेटा चल बसा। सारे लोग आंसू ढुलकाने लगे। राजरानी, राजमाता, सारे सभासद रोने लगे, लेकिन राजा गुमसुम बैठा रहा। सोच नहीं पा रहा है क्या करूं क्या न करूं। राजमाता ने कहा कि बेटा, क्या तूने सुना कि तुम्हारा बेटा चल बसा? उसने कहा, हां माता, मैंने सुन लिया है। बोले, बेटा रो, 2 आंसू ढुलका ले, जी हल्का हो जाएगा। पर राजा फिर भी चुपचाप बैठा रहा। राजमाता ने फिर उसे झिंझोड़ा कि बेटा, तूने सुन लिया कि तेरा बेटा चल बसा? अरे अपने लिए ना सही, लोगों को दिखाने के लिए ही 4 आंसू ढुलका दे। ये सुनने पर तो राजा जोर से खिलखिलाहट मार के हंसने लगा। राजमाता ने कहा कि तेरी बुद्धि सठिया गई है क्या? तू पागल हो गया है? तेरा बेटा चल बसा और तू रोने की बजाय हंस रहा है। और जोर से हंसने लगा पिता। राजा ने कहा, माते, तुम कहती हो रो, पर मैं नहीं जानता कि मैं किसके लिए रोऊं, इस एक बेटे के लिए रोऊं या उन 7 पुत्रों के लिए रोऊं। राजमाता ने कहा, क्या बात है, तूने कोई सपना देखा है क्या? राजा ने कहा, हां माते, मैंने सपना देखा और सपने में मैंने 7 राजकुमार पाए। राजमाता ने कहा, बेटा, अरे वो तो सपना था, सपना, और ये हकीकत है, हकीकत। हकीकत और सपनों के बीच में कहीं कोई संतुलन नहीं बिठाया जा सकता। राजा ने कहा, माते, मुझे तो लगता है जब से आंख खुली है तब से एक ही बात का एहसास हो रहा है कि दोनों ही सपने हैं। फर्क केवल इतना है, एक खुली आंखों से देखा हुआ सपना है और एक बंद आंखों से देखा हुआ सपना है। मुझे तो लगता है कि दोनों ही सपना है, एक बंद आंखों से देखा सपना और एक खुली आंखों से देखा सपना। दुनिया एक सपना है, संसार एक सपना है, जिंदगी एक सपना है, सारे रिश्ते नाते और संबंध भी एक सपना है। दुनिया में 4 किस्म के लोग होते हैं। एक तो वे लोग होते हैं जो कहते हैं ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है। दूसरी किस्म के लोग होते हैं जो कहते हैं तेरा भी मेरा है और मेरा भी मेरा है। जो मेरा है वो तो मेरा है ही, तेरा भी मेरा है। तीसरी किस्म के लोग होते हैं जो कहते हैं तेरा सो तेरा है और मेरा सो मेरा है। तीसरी किस्म के लोग कहते हैं तेरा तो तेरा है ही, मेरा भी तेरा है। तेरा सो तेरा है ही, पर मेरा भी तेरा ही है। पर चौथी किस्म के लोग होते हैं जो कहते हैं न तेरा है न मेरा है, दुनिया एक झमेला है। न तेरा है न मेरा है, दुनिया रैन बसेरा है। यहां न मेरा है न तेरा है। जो लोग ये मानते हैं कि मेरा सो मेरा है, तेरा भी मेरा है, ऐसे सोचने वाले लोग
स्वार्थी लोग होते हैं, स्वार्थ दृष्टि से भरे हुए लोग होते हैं। दूसरी किस्म के लोग जो सोचते हैं ये तेरा है सो तेरा है, ये मेरा है सो मेरा है, ये श्रावक बुद्धि के लोग होते हैं। तीसरी किस्म के लोग होते हैं जो सोचते हैं और कहते भी हैं, अरे भाई तेरा तो तेरा है ही, अरे मेरा भी तेरा है। ऐसा सोचने वाले लोग कोई माता पिता की तरह होते हैं जो कहते हैं बेटा तेरा माल तो तेरा है ही, मेरा भी तेरा है। लेकिन चौथी किस्म के लोग होते हैं जो कहते हैं न तेरा है न मेरा है, दुनिया रैन बसेरा है। ऐसी सोच रखने वाले लोग ही संत होते हैं, हंस दृष्टि के होते हैं, सिद्ध पुरुष हुआ करते हैं। यहां पर जो लोग ये मानते हैं कि मेरा मेरा मेरा, तेरा तेरा तेरा, और सारी दुनिया में जितने भी झगड़े हैं ये तेरे और मेरे को लेकर के ही, दुनिया में जितने भी झगड़े हैं सारे इसी बात को लेकर के ही तो हैं। हालांकि जब भी धरती पर रहने वाले दो भाई आपस में झगड़ते हैं और कहते हैं ये मेरा, वो भी कहता है ये मेरा, तब भगवान अपन लोगों पर हंसते हैं और कहते हैं बेवकूफ, न तेरा है न उसका है, सबे भूमि गोपाल की। अरे सारी दुनिया तो उस ऊपर वाले की है, तू किसको मेरा और किसको तेरा कहता है। जागे तभी सवेरा, जब जो जग जाता है तब सुबह हो जाती है, और जब तक कोई भी व्यक्ति नहीं जग पाता तब तक व्यक्ति चाहे 90 वर्ष का भी क्यों ना हो पाए, लेकिन तब भी वह अपनी उसी स्वार्थ बुद्धि में उलझा हुआ रहता है। और जब तक कोई भी व्यक्ति स्वार्थ बुद्धि में उलझा रहता है तब तक श्रावक बुद्धि को नहीं पा सकता। श्रावक बुद्धि को नहीं पाओगे तब तक संत बुद्धि नहीं आएगी। संत बुद्धि नहीं आएगी तब तक आध्यात्मिक रुचि न जगेगी, और जब तक आध्यात्मिक रुचि न जगेगी तब तक सिद्ध दृष्टि और सिद्ध नजरिया हम लोगों के भीतर विकसित ही न हो पाएगा। लोग अपने आप को नहीं देखते, अपने आप को नहीं जानते। यहां पर हर आदमी संसार को देखता है, औरों को देखता है, औरों को देखने, औरों को जानने में ही अपनी सारी चेष्टाएं समर्पित करता है। जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, पर कौन किसको जानता है? मैं आपको जानता हूं, आप मुझे जानते हैं, पर आप अपने आप को नहीं जानते, मैं अपने आप को नहीं जानता। हर बाप अपने बेटे को सुधारना चाहता है, पर आज तक कोई भी बाप खुद नहीं सुधर पाया है। यहां पर हर व्यक्ति दूसरों को ज्ञान देना चाहता है, लेकिन उस ज्ञान को खुद ही आजमा नहीं पाता। अभी 2 दिन पहले की बात है, एक व्यक्ति मेरे पास बैठे थे और जीवन की कुछ पहेलियां सुलझाना चाहते थे। मेरे पास आए और आकर कहने लगे कि जरा आप मुझे बता सकते हैं कि इस दुनिया में सबसे विशाल क्या है? मैंने कहा, शायद वो यहीं बैठे होंगे, मैंने कहा इस दुनिया में सबसे विशाल तो ये आसमान है, अंतरिक्ष है, जिसने कि सारी पृथ्वी को पनाह दे रखा है। तो बोले कि अगर आपकी दृष्टि में ये आसमान सबसे विशाल है तो दुनिया में सबसे महान क्या है? मैंने कहा कि दुनिया में सबसे महान इंसान के सद्गुण हुआ करते हैं कि जिसके चलते एक छोटी जाति का व्यक्ति और एक काला कलूटा व्यक्ति भी दुनिया में सबके लिए इज्जत का पात्र बन जाया करता है। सद्गुण इंसान के सबसे महान होते हैं। उसने कहा तो फिर मुझे एक बात और बताइए, और मेरी बात यह है कि दुनिया में सबसे सरल क्या होता है? मैंने कहा दुनिया में सबसे सरल दूसरों को उपदेश देना, दूसरों को सुझाव देना, दूसरों को ज्ञान देना सबसे सरल होता है। बोले सबसे कठिन क्या होता है? मैंने कहा अपने आप को जानना और अपने आप को सुधारना, ये दुनिया का सबसे कठिन काम होता है। ये दुनिया का सबसे कठिन काम है। जानने के नाम पर हम सब लोगों को पता है मैं अमुक पिता का पुत्र हूं। हर व्यक्ति को पता है कि मैं अमुक मोहल्ले में रहता हूं, या अमुक पति का पत्नी हूं, या अमुक पत्नी की पति।
जो भी जिसको जो ज्ञान है वो इतना इतना सा ही ज्ञान है, पर इसके अलावा किसी को भी ये नहीं पता कि मां की कोख में कौन कहां से आया। किसी को ये नहीं मालूम कि जब वो इस नश्वर शरीर का त्याग करके धरती को छोड़कर जाएगा तब वो यहां से कहां जाएगा। आदमी को तो यही लगता है जन्म के साथ जिंदगी शुरू और मृत्यु पर जाकर के जीवन का समापन। अगर यही जिंदगी है तो ये जिंदगी 100 साल की जिंदगी एक इतनी क्षणिक जिंदगी हो जाएगी कि जिसके लिए आदमी 100 तरह के पापड़ बेलता है। ये जिंदगी एक शाश्वत तीर्थ यात्रा की तरह है। पता नहीं हम कब किस गली में आ जाते हैं, कब किस गली को छोड़ जाते हैं। जन्म जन्मांतर की यात्रा में हम सारे लोग किसी कुत्ते की तरह रखड़ते रहते हैं। कभी इस गली में पहुंच जाते हैं, कभी उस गली में, कभी इस घर में पहुंच जाते हैं, कभी उस घर में, कभी इसकी कोख से पैदा हो जाते हैं और कभी उसकी कोख से। हो सकता है आज जिसे हम अपनी पत्नी कहते हैं पूर्व जन्म में वो हमारी माता रही हो सकता है कि इस जन्म में जो हमारी माता है अगले जन्म में वही हमारी पड़ोसन बन जाए। हो सकता है कि इस जन्म में जो हमारी पड़ोसन है अगले जन्म में वही हमारी जन्म जन्मांतर की कोई दुश्मन बन जाए। इस जन्म जन्मांतर की शाश्वत तीर्थ यात्रा में कोई पता नहीं चलता कब कहां कौन मिल जाता है और कब कहां कौन यहां पर बिछुड़ जाता है। बिल्कुल सुबह उठे थे, स्नान किया था, साबुन लगाई थी, टनाटन हुए थे, चाय समोसा नाश्ता टनाटन किया, लेकिन 1 घंटे के बाद आप दुकान पहुंचेंगे कि अस्पताल इसकी कोई गारंटी नहीं है। जन्म जन्मांतर की पीठी और पेढ़ियां संजोने वाले लोगों को पता नहीं है कल क्या होगा, किसी को नहीं पता। चूंकि जीवन में इस बात का तत्व ज्ञान हो गया, इस बात का आत्मज्ञान हो गया कि कल क्या होगा पता नहीं है, इसलिए कल के बारे में सोचते ही नहीं है। जो होना होगा सो हो जाएगा। जब जो जहां जैसा होना होता है तब वो वहां वैसा होकर रहता है। मेरे किए होता नहीं, मेरे किए होता नहीं, मेरे किए रुकता नहीं। जब जो होना है प्रकृति की व्यवस्थाओं में सब चलेगा, सब रुकेगा। कोई कहता है साहब मैंने आपसे आकर कहा कि मेरी ये तकलीफ थी, आपने कहा कल्याण हो, मेरी विपदा दूर हो गई। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो केवल मंगल भाव रखे थे कि ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। करना या न करना ऊपर वाले का खेल है। कल्याण करना या न करना ये ऊपर वाले का खेल है। मैंने तो केवल अपनी तरफ से शुभकामना समर्पित कर दी। भगवान तुम्हें फड़े पा दे, भगवान तुम्हें कल्याण करे, तुम्हारा बढ़ोतरी करे, भगवान को अपनी तरफ से अरदास कर दिया। बाकी सब ऊपर वाले पर। लोग आते हैं, पांव छूते हैं, हजारों हजार लोग पांव छूते हैं। जैसे ही लोग पांव छूते हैं मैं कहता हूं श्री प्रभु शरणम, अर्थात तुमने ये जो हमारी शरण ली है ये शरण सीधी श्री प्रभु तक पहुंच जाए। हम न्यूट्रल थे, न्यूट्रल हैं और न्यूट्रल बने हुए रहे हैं। आपके प्रणाम हम तक आपने पहुंचाए और हमने आपके प्रणाम ऊपर वाले को समर्पित कर डाले, ताकि हमारे भीतर कभी ये ईगो और अहम भाव पैदा न हो जाए कि अगले ने आज हमें प्रणाम ही नहीं किया। अरे बलिहारी, आज आपने प्रणाम न किया, प्रणाम किया तो उसको, न किया तो भी उसको। हम तो केवल प्रभु के भेजे हुए पोस्टमैन हैं, प्रभु के भेजे हुए डाकिए हैं। प्रणाम करो तो भी उसको, न करो तो भी उसको, प्रशंसा करो तब भी उसकी, और निंदा हो रही है तब भी उसकी। अगर लोग पूजा करते हैं, रोजाना मंदिरों में जाते हैं, फूल उठाते हैं, प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते हैं। मैं तो अगर अपने कमरे का झाड़ू भी लगाता हूं और झाड़ू में अगर कचरा और मिट्टी भी निकलती है उसको इकट्ठा करता हूं और वो भी प्रभु को सौंप देता हूं। तू अगर प्रभु फूल भेजेगा तो तुम्हें फूल चढ़ा देंगे, तू अगर मिट्टी और कचरा भेजेगा तो वो भी तुम्हें ही समर्पण कर देंगे। सब कुछ तेरा है, न मेरा है, न तेरा है,
दुनिया रैन बसेरा है, अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है सो तेरा है। जो कुछ है सो सब कुछ तेरा है। व्यक्ति जानने के नाम पर केवल इतना सा जानता है, वो अमुक का बेटा, अमुक का पति, अमुक का भाई, पर व्यक्ति नहीं जानता वो कौन है, उस नश्वर शरीर में कहां से आया है, काया के चोले में कहां से आया है, काया को छोड़कर वो कहां जाएगा, चिता पर चढ़कर के वो कहां जाएगा, अग्नि में जल करके वो कहां जाएगा। काया बाईसा का खूब श्रृंगार करते हैं, पर एक बात तय है, काया बाईसा यहीं छूट जाने वाली है, मेरी भी आपकी भी। और जब पता है जो चीज छूट जाने वाली है, मूढ़ और मूर्ख लोग उसके प्रति मूर्छा रखते हैं, और ज्ञानी वही होता है जो काया में रहता तो है पर काया का होता नहीं है। वो काया में रहता तो है पर काया का होकर नहीं रहता। देह रहे पर देह से रहते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में वंदन हो अगणित। देह में रहता है मगर देह से देहातीत भाव में जिया करता है। जाना औरों को जाना। आध्यात्मिक उन्नति का राज यहीं से ही शुरू होगा कि व्यक्ति जाने, खुद को जाने। लोग परीक्षा लेते हैं औरों की, मैं कहूंगा कि रात में एकांत में बैठकर आधे घंटा के लिए खुद की भी परीक्षा लो और खुद अपने आप में देखो कि हमने जिंदगी में क्या किया, क्या पाया, क्या खोया। हमारी जिंदगी में केवल एक पढ़े हुए उपन्यास की तरह कोई यादों की पोटली भर है, या हमारी जिंदगी में इसके अलावा भी कोई सार तत्व उपलब्ध है? वही रोज सुबह उठे, हंगे मुंह थे, नहाए धोए, दुकान गए, दुकान में दिन भर सांच झूठ किया, रात को आए, खाए पिए, सो गए, पड़ गए, फिर अगले दिन की जिंदगी वैसी ही शुरू हो गई। ठीक है, इकट्ठा कर लिया होगा। मुझे संन्यास लिए 30 साल हो गया। 30 साल में मैंने आज तक कभी पैसे को नहीं छुआ, टच भी नहीं किया। अगर किसी किताब में 10 का नोट है, मैंने उस किताब को नहीं छुआ। पैसे का कभी मोह रखा ही नहीं, और चूंकि पैसे का मोह नहीं रखा इसलिए पैसे वालों का कभी मोह नहीं हुआ। इसलिए गरीब और अमीर दोनों हमारे लिए बराबर बने हुए रहे। पैसे का मोह ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? मैंने देखा, मेरे परदादाजी के पास बहुत माल था, सोने की जंजीरें थी, घर में जो झूले थे उनमें सोने की जंजीरों के बने हुए झूले थे, मगर परदादाजी सब यहीं छोड़ के चले गए। दादाजी भी यहीं सब छोड़ के चले गए। मैं अपने बापूजी से भी कहा करता था, बापूजी सब यहीं छोड़ के चले जाने वाले हो, क्योंकि 2 की अकल मुझे आई हुई थी। और बापूजी भी सब छोड़ के चले गए, इसलिए जिंदगी में कभी मोह हुआ ही नहीं कि जब छोड़ के ही जाना तय तो फिर कौन मोह माया करे। मस्त रहो, तय है, छोड़ के जाना है, इसलिए जो करना है कर करा के चले जाना। आपके मरने के बाद आपका बेटा पोता कुछ नहीं करने वाला आपके नाम पर, ठीक वैसे ही जैसे हमने अपने मां बाप के नाम पर हमने कुछ नहीं किया। जैसे हमने कुछ नहीं किया वैसे ही वो भी कुछ नहीं करने वाले। और सब यहां पर दुनिया में जिंदगी भर लोग इकट्ठा करते हैं, छोड़ छोड़ के जाते हैं, और ये परंपरा शाश्वत काल से चली आ रही है। जिस व्यक्ति को ये आत्मज्ञान हो जाता है, सब यहीं छोड़ छुड़ा के जाना है। हीरे की चूड़ी पहनो तब भी, सोने की चूड़ी पहनो तब भी, और नहीं पहनो तब भी, हाथ तो वो का वो ही रहना है। पहन लिया ठीक है, नहीं पहना ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ना है। काया का प्रबंधन होना चाहिए, पर काया के प्रति मोह और मूर्छा नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। सुधारना है, अपने आप को सुधारो, केवल औरों को ही न सुधारते रहो। मुझे मैं सुधारूंगा, आपको आप सुधारेंगे। मेरी आत्मा की गति और सद्गति की व्यवस्था मैं करूंगा, आपकी आत्मा की गति और सद्गति की व्यवस्था आप करेंगे। अच्छा होगा आदमी मरने से पहले एक बार मर जाए,
अच्छा होगा आदमी मरने से पहले एक बार मर जाए, एकांत में बैठकर आधी घंटा के लिए मर ही जाओ, अपने आप में मृत्यु का स्वरूप देख ही लो, बैठ ही जाओ और बैठने के बाद देखो हम मर गए, अगला दिन होगा, अगले दिन घर वाले सारे इकट्ठे होंगे, अड़ोसी पड़ोसी सारे आ जाएंगे, सणिया बांस आ जाएंगे, बांध बुदा के ले जाने लग जाएंगे, बेटे आपस में झगड़ा करेंगे, वो कहेंगे मेरा माल ये तेरा माल, जैसा कि सब घरों में होता है आपके भी वही झगड़ा होगा, और तब बांध बुदा के शमशान ले जाएंगे, जला डालेंगे, मैटर फिनिश हो जाएगा। एक दो दिन सारे लोग आंसू ढुलका लेंगे, तीसरे दिन वही माल मलिंदे शुरू हो जाएंगे, और 12वें दिन वो मोटी मोटी मक्की की रोटियां घी में भिगो भिगो के सब लोगों को खिलाई जाएगी। आई बात 3 दिन, खांची ताणी 13 दिन, और इस तरह से 13 दिन पूरे हुए, मैटर फिनिश, सबका, मेरा आपका सबका ऐसे ही मैटर फिनिश हो जाने वाला है। कौन गैला ऐसा होगा जो कि फिर मोह मूर्छा रखेगा? एक बार मरने से पहले अपने आप को मृत्यु की दहलीज से गुजार करके अपना मूल्यांकन कर लें, अपनी परीक्षा कर लें, और देख लें कि जब हम मर जाएंगे, मरने के बाद लोग हमारे लिए क्या कहेंगे। मम्मी क्या कहेगी, बेटा क्या कहेगा, पत्नी क्या कहेगी, पड़ोसी क्या कहेंगे, ग्राहक क्या कहेंगे, व्यापारी क्या कहेंगे। क्या मम्मी ऐसा कहेगी, ओह मेरा इतना प्यारा आज्ञाकारी बेटा मर गया। क्या पत्नी कहेगी कि मैं, भले ही मेरे पति आज चल बसे हों, लेकिन मेरे पति इतने अच्छे थे, इतने देव आदमी थे कि भले ही वो आज चल बसे, लेकिन 7 जन्म तक मैं वापस उन्हीं को ही अपना पति बनाना चाहूंगी। क्या बेटा ऐसी प्रतिक्रिया करेगा? क्या हमारी बिटिया ऐसी प्रतिक्रिया करेगी कि हमारे मम्मी पापा नहीं थे, हमारे घर के कुल देवता थे? अगर हमारे लिए इस तरह की प्रतिक्रिया करते हुए अगर आपको लगता है कि हमारे बच्चे ऐसी प्रतिक्रिया करेंगे तो जीना सार्थक हुआ, नहीं तो आज ही बदलो, अपने आप को बदलो, ताकि श्रद्धांजलि भी हो तो लोग हमारे लिए 4 अच्छी बातें कहते हुए मिल सकें और कह सकें साहब वो इंसान नहीं था, वो धरती का चलता फिरता देवता था। ऐसी प्रतिक्रिया कर सके हमारे लिए कि वो धरती का चलता फिरता देवता था। कमियां निकालनी है, औरों की मत निकालो। मेरे भाई बहनों, अगर आप लोग हम लोगों से प्रेम करते हैं तो जिंदगी भर के लिए प्रतिज्ञा ले लो कि हम जिंदगी में कभी भी किसी की कमियां नहीं निकालेंगे, कभी भी किसी की आलोचना नहीं करेंगे, कभी भी किसी की निंदा टिप्पणी नहीं करेंगे। उसकी कमियां उसको मुबारक, किसी की कमियों का बखान करके हम क्यों कमीन बने। अपने मुंह से अगर कभी किसी की निंदा हो जाए, कभी की आलोचना हो जाए तो एकादशी का व्रत करना या मत करना, पर अगर हमारी जिह्वा से कभी सासू मां की, कभी ननंद की, कभी किसी संत की, कभी किसी ससुर जी की निंदा हो जाए तो अगले दिन एक व्रत जरूर करना, ताकि हमारी जिह्वा जो दूषित हो गई है, व्रत करके हम उसका प्रायश्चित अवश्य कर दें। अगर हम किसी और की निंदा करने जाएंगे तो भाई ये कुदरत लौटाती है, कल कोई हमारी आकर के निंदा करेगा। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि हमें दूसरों की थाली में तो अगर इल्ली भी होती है ना तो इल्ली भी दिखाई दे जाती है, पर हमारी थाली में अगर बिल्ली होती है तो बिल्ली भी हमें नजर नहीं आती। औरों की इतनी छोटी सी कमी हो तब भी हम उसे मार्केट में ले आते हैं, और खुद की इतनी बड़ी गलती हो तब भी मुंह धो धो करके चमका करके सामने आते रहते हैं। मैं तो दूध का धुला, मैं तो राजा का कुंवर। एक बार चलनी ने सुई से कहा, मैंने ये प्रतीक पढ़ा, कहती है कि एक बार चलनी ने सुई से कहा, ये छोटी बहना, अरे तो इतनी छोटी सी है मगर फिर भी देख तेरे माथे में छेद है, छेद। सुई ने कहा, बड़ी दीदी, अरे तुझे मेरा छेद तो दिखाई दे रहा है, जरा अपने छेद ढूंढने जा तो पता चलेगा कि चलने में कितने हजारों हजार छेद हैं। सब अपन कमियों से भरे हैं, ठीक है,
दुनिया को दिखाने के लिए 10-5 अच्छाइयां होंगी, पर अगर खुद को पड़ताल करने जाओ तो पता चलेगा कि कमियां ज्यादा हैं कि अच्छाइयां अपन लोगों में ज्यादा है। आदमी चलनी लेकर के खुद को देखे, चलनी लेकर के खुद को छाने। जो न्यायाधीश कोर्ट में बैठकर न्याय करता है वो दूसरों के लिए न्याय कर सकता है, पर खुद की अगर कमियों को पड़तालने जाए तो खुद को ही पाएगा कि मैं अपने साथ न्याय नहीं कर सकता। अपन सब लोगों में कमियां भरी पड़ी हैं। जो प्रज्ञाशील होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, वो अपनी एक एक कमियों को समझते हैं और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उन कमियों को कम 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 करते चले जाते हैं। और बाकी लोग कीचड़ में पैदा होते हैं, कीचड़ में रहते हैं और कीचड़ में ही मरमरा के पूरे हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जागरूक, जो कि कीचड़ में पैदा होते हैं लेकिन कमल की तरह खिलते हैं और इस तरह कमल की तरह खिल करके मुक्त हो जाया करते हैं। कमल की तरह खिलते हैं और कमल की तरह मुक्त हो जाया करते हैं। अगर हमारी ये दृष्टि बन सकती हो कि हम संत दृष्टि को उपलब्ध कर सकें कि तेरा सो तेरा, मेरा भी तेरा, या न तेरा न मेरा, अगर हमें लगता है हम इस संत दृष्टि को भी उपलब्ध नहीं कर सकते तो कम से कम श्रावक दृष्टि को तो उपलब्ध हो ही जाएं। घर में रहें मगर घर में रहते हुए भी एक संत का स्वरूप अपने जीवन में जी लें। सन्यास कोई बहाने और जगह से जुड़ी हुई चीज नहीं है। सन्यास तो विशुद्ध रूप से मानसिक अवस्था है। मन में अगर त्याग और वैराग्य है तो व्यक्ति घर में रहते हुए भी संत और सिद्ध पुरुष है, घर में रहते हुए भी। और नहीं तो झमेले करते जाओ भाई, पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। पहले जमाने में धर्म व्यवस्था देता था कि पहले 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम, अगले 25 साल तक गृहस्थ आश्रम, उसके अगले 25 साल में वानप्रस्थ और फिर संन्यास आश्रम। पर हम लोग 2 ही आश्रम जीते हैं। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष तक, तब तक शादी नहीं हुई है, और उसके बाद जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं मरते दम तक उससे नहीं निकल पाते, मरते दम तक। मरते दम तक अपन लोग एक दूसरे से मोह मुक्त हो ही नहीं पाते और इसीलिए किसी भी व्यक्ति की मुक्ति नहीं हो पाती। अपन सारे लोग भाव भ्रमण करते रहते हैं, यहीं पैदा होते हैं, यहीं मरते हैं, जन्म जन्मांतर तक ये सब धाराएं यूं ही चलती रहती है। 84 लाख जीव योनियों में से पता नहीं कब कौन सा पुण्य उदय आता है, तब उन 84 लाख जीव योनियों में से भटकते भटकते किसी एक को फिर उसमें से मनुष्य की गति मिलती है, मनुष्य बनते हैं। कोई जाके शूद्र कुल में पैदा होता है, गलत काम नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, वो व्यक्ति मरता है और मर करके फिर कोई क्षत्रिय कुल में पैदा होता है। क्षत्रिय कुल में और 100 अच्छे काम करो तो वैश्य कुल में पैदा होते हो, वैश्य कुल में और अच्छे काम करो तो ब्राह्मण कुल में पैदा होते हो, ब्राह्मण कुल में पैदा होकर के 100 अच्छे काम करो तो फिर कोई जैनी और हिंदू के रूप में पैदा होकर के आता है। अब अगर हम लोग जैनी या हिंदू होकर के भी अगर अच्छे काम नहीं करेंगे तो मर के वापस वही 83,99,999 योनियों में फिर भटकन अपनी शुरू हो जाएगी, फिर वही भटकन शुरू हो जाएगी। फिर कोई वापस पुण्य का उदय होगा तो वापस 84 लाखवीं योनि अर्थात मनुष्य रूप में फिर पैदा होकर के आएंगे। ये सोचना ही मत कि अगले जन्म में भी आप 7 जन्म तक वही पति पत्नी होंगे। यही 7वां है जन्म सबका। वापस तो फिर हो सकता है अब मर के अपन वापस और कोई में गति में चले जाएं, फिर कोई नई भटकन, नया भटकाव शुरू हो जाए, संभव है। इसलिए मेरे भाई बंधुओं, तैयारी रखो, जीने की भी तैयारी रखो, मरने की भी तैयारी रखो। अगर प्रभु जीवन देता है तो जीवन का आनंद लेने की तैयारी हो, और अगर प्रभु नश्वर शरीर को गिराना चाहता है तो इस नश्वर शरीर को गिराकर मुक्त होने की भी तैयारी हो।
तैयार जरूर रहना चाहिए। हर रोज अगर 24 घंटा ईश्वर देता है तो हर रोज मूल्यांकन करते रहना चाहिए कि आज की तराजू में क्या है। हो सकता है बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे होंगे जो आज रात को सोएंगे मगर कल सुबह उठ ही ना पाएंगे। हो सकता है, और उसमें अपना भी नंबर हो सकता है। अपना भी नंबर हो सकता है कि कल सुबह अपन उठ ना पाए, इसलिए अपनी तैयारी अच्छी रहनी चाहिए। चोखी तैयारी, अच्छी तैयारी जिंदगी की भी, मुक्ति की भी, इस लोक की भी, परलोक की भी। आध्यात्मिक उन्नति के लिए आज कुछ अच्छी बातें करता हूं जिससे कि हमारी चेतना, हमारी आत्मा, हमारे अंतर मन की उन्नति हो सके। पब्लिक फेस तो सबका अच्छा है, प्राइवेट फेस में सब गड़बड़ियां हैं। फोटो खिंचाने जाओ सबके फोटो अच्छे आते हैं, एक्सरे कराने जाओ सबके फोटोओं में गड़बड़ी आ जाती है। बाहर से फोटो खिंचाएंगे सबके कलरफुल हैं, सबके अलग अलग साड़ियां पहनी हैं, सबके अलग अलग पैंट सूट टाई सबके अलग अलग हैं, बड़ी टिप टॉप आते हैं, लेकिन एक्सरे। इसलिए मैं कहा करता हूं हर आदमी को आईना जरूर देखना चाहिए। हर रोज सुबह और सांझ आईना जरूर देखना चाहिए। सुंदर आदमी इसलिए आईना देखे ताकि उस आईने को देखकर प्रेरणा मिल सके कि जितने सुंदर तुम हो तुम्हारी जीवन शैली भी उतनी ही सुंदर होनी चाहिए। और अगर हम लोग रंग से, चेहरे से अगर सुंदर नहीं हैं, तब भी हमें सुबह और सांझ हर रोज 2 टाइम आईना जरूर देखना चाहिए ताकि आईने को देखकर यह प्रेरणा मिल सके कि तुम अगर खूबसूरत नहीं हो तो क्या हुआ, तुम अपनी जिंदगी को इतना खूबसूरत बनाओ कि तुम्हारा काला कलूटापन उसमें ढक जाए। तुम अपने कार्यशैली को इतना सुंदर बना लो। जीवन के 2 तरीके हो गए, एक हो गया भौतिक रूप में, एक हो गया आध्यात्मिक रूप में। भौतिक रूप में अपन लोग नहाते हैं, धोते हैं, खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, कपड़े अच्छे पहनते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, सुंदर सा फ्लैट और मकान बनाकर रहते हैं। ये हो गया हमारा भौतिक स्वरूप। अब चलते हैं अपन थोड़ा सा आध्यात्मिक स्वरूप की तरफ। और आध्यात्मिक स्वरूप की तरफ चलने के लिए सबसे पहले तो जिस बिंदु के साथ हमें अपने आप को जोड़ लेना चाहिए वो बिंदु ये है कि अपने जीवन में सबसे ज्यादा जिस तत्व को प्राथमिकता दीजिए वो प्राथमिकता है अपने अंतर्मन की। भीतर और बाहर की शांति को जरूरत से ज्यादा तवज्जो दीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति जितना शांत चेता होगा, शांत मन का मालिक होगा, वो दुनिया में भी अपनी ओर से उतनी ही शांति बिखेर सकेगा। एक आदमी के पास बहुत पैसा हो पर अगर दिमाग में तनाव है, खूब सारी चिंताएं हैं, चिड़चिड़ापन है, डिप्रेशन में रहता है, अब जरा सोचो कि उसका पैसा उसके क्या काम आएगा। बहुत सारा पैसा है पर शांति नहीं है तो मेरे भाई बहनों, अंतर्मन में जिस बात को आप तवज्जो देंगे आपके जीवन में वही चीज प्रकट होगी। क्रोध को तवज्जो देंगे तो जिंदगी में क्रोध प्रकट होगा, और अगर शांति को तवज्जो देंगे तो शांति प्रकट होगी। अगर हम ये थोड़ा सा जीवन के प्रति गंभीर हो जाएंगे कि मैं अब अपने आप को हर हाल में शांत रखूंगा, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों धीरे धीरे आपकी जिंदगी में शांति साकार होती चली जाएगी। नहीं तो 90 साल के हो जाओगे ना, तब भी गुस्सा करना नहीं छोड़ पाओगे, तनाव करना नहीं छोड़ पाओगे, चिंता तुर रहना नहीं छोड़ पाओगे। कर लो, सेवा कर लो, गरीबों की भी सेवा कर लो, दीन दुखियों की भी सेवा कर लो, लेकिन इससे धन का तो सदुपयोग हो जाएगा, पर दीन दुखियों की सेवा करने से आत्मा का भला नहीं हो जाने वाला। आत्मा का भला तो तब होगा जब व्यक्ति अपने अंतर्मन में शांत रहने का संकल्प ग्रहण कर लेगा। सामायिक इसीलिए तो लोग करते और करवाते हैं ताकि भीतर में समता और शांति आए, और भीतर में अगर समता और शांति नहीं आ पाती तो ये सामायिक नहीं है। ये सामायिक केवल एक धर्म की व्यवस्था है। रोजाना आसन बिछा लो, बैठ जाओ, 1 घंटा बैठ जाओ, वापस खड़े हो जाओ, डाई पूरी हो गई।
आदत पड़ गई थी, वो आदत हमने पूरी कर डाली, अब इससे क्या फर्क पड़ना है। असली चीज है हमारे व्यवहार में, हमारे मन में, हमारी वाणी में शांति प्रकट होनी चाहिए, शांति झलकनी चाहिए। टीवी के डिब्बे के आगे बैठोगे, रिमोट लेकर बैठोगे, जैसे खटके दबाओगे वैसे ही तो सामने चैनल शुरू होंगे। हम अपनी जिंदगी में भी, अपने अंतर मन में भी जैसे चैनल चलाएंगे, हमारे सामने भी वैसे ही दृश्य आने लग जाएंगे। शांति 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 का चैनल चलाएंगे तो मरने से पहले समाधि मरण का चैनल चलेगा। और जीवन भर गुस्सा करते रहे, जीवन भर मोह माया करते रहे, तो मरते वक्त भी या तो वही तिजोरी आएगी या बच्चे और बहुओं पर वैसे ही झल्लाते रहोगे। मैंने तो फैसला कर रखा है, मैं अपने आप को हर हाल में शांत रखूंगा, हर हाल में शांत रखूंगा। शांति से जीता हूं, शांति देता हूं, शांति फैलाता हूं। शांति मेरी सहेली है, शांति मेरी मां है, शांति ही मेरी बहन है। किसी भी रूप में हर हाल में शांति अपने साथ जरूर रहनी चाहिए। भले ही आपकी पत्नी का नाम शर्मिला हो, पर भीतर में एक और पत्नी रखो और जिसका नाम शांति हो। जब पत्नी जल्ला उठे, उसका नाम तो था, उसके मम्मी पापा ने शर्मिला रखा था, मगर जब उसे गुस्सा आया तो अपने नाम को भूल गई, शर्म को उसने छोड़ दिया और शर्मा जी हट गए और निशर्मा जी बन गए। वो जब लगे उसने शर्मिला नाम का त्याग कर दिया तो क्या हुआ? आपके पास एक सहधर्मिणी जरूर रहनी चाहिए और वह है शांति। अपने आप में बिल्कुल शांत रहने की कोशिश कीजिए। सामने वाला गुस्सा करे, ये कमजोरी सामने वाले की है। हम तो शांत थे, शांत है और शांत रहेंगे। आध्यात्मिक उन्नति की तरफ बढ़ने के लिए पहला जरूरी मंत्र है और वो है अपने आप को हर हाल में क्या रखो? शांत। हर हाल में शांत। जब भी विपरीत वातावरण बन जाए तब समझ लेना प्रभु शुक्राना, तूने विपरीत वातावरण बनाया ताकि मेरी शांति की परीक्षा होती रहे, मेरी शांति की परीक्षा होती रहे। मैं महाराज बन गया, मेरी शांति की परीक्षा कम हो पाती है। महीने में 2-4 मौके आते हैं तब मेरी शांति की परीक्षा होती है। पर आप लोगों के लिए आपकी शांति की परीक्षा रोज हो सकती है। रोज ग्राहक आकर के चिल्ला सकता है आप पर, रोज पत्नी आप पर झल्ला सकती है, रोज आप पर पति झल्ला सकता है। आपकी शांति की परीक्षा ज्यादा होगी। संत शांत हो जाता है, पर गृहस्थ भी अगर शांत हो जाए तो वो भी संत हो जाया करता है। वो भी संत हो जाया करता है। एक बहुत प्यारे संत हुए हैं जिनका नाम था संत उदाई। एक बहुत प्यारे संत हुए जिनका नाम हुआ है संत उदाई। राजा थे, अपने ही परिवार के किसी सदस्य को उन्होंने राजगद्दी पर आसीन करवा दिया और स्वयं संत बन गए। एक बार उन्होंने भगवान से कहा कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जिस नगर का राजा रहा था उसी नगर में जाता हूं और वहां जाकर के प्रेम और शांति का विस्तार करता हूं। भगवान ने कहा जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा करो। भगवान की आज्ञा ली और राजा उदाई, जो कि अब संत बन चुके थे, राजर्षि उदाई बनकर के अपने नगर की तरफ आए। जिसको उन्होंने राजगद्दी दी थी उसके पास जैसे ही ये खबर लगी कि जिन्होंने उसे राजगद्दी दी थी वो उनके बॉस, उनके महर्षि राजनगर में आ रहे हैं, तो बड़ा खुश हुआ। पूरे नगर में उनकी अगवानी की तैयारी की जाने लगी, स्वागत की तैयारी की जाने लगी। तभी कोई भी व्यक्ति राजा बन जाता है मगर कान का बड़ा कच्चा होता है। कहते हैं कि तभी उसके एक व्यक्ति ने राजा से कहा कि राजन आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे ये जो मुनि उदाई आ रहे हैं ये कोई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं आ रहे हैं, अरे ये तो वापस अपनी राजगद्दी लेने के लिए आ रहे हैं। अगर
धर्म का प्रचार प्रसार करना होता तो धर्म के लिए तो उन्होंने दीक्षा ली थी, फिर अपने गुरु को और भगवान को छोड़कर क्यों आते? मुझे लगता है हो ना हो निश्चित तौर पर मेरे मुखबिरों ने जो सूचना दी है वो सूचना यही है कि ये संत वापस आपसे आपकी राजगद्दी लेने के लिए आ रहे हैं। कहीं आपकी राजगद्दी हाथ से न चली जाए, अभी से सावधान हो जाइएगा। राजा कान के कच्चे, बात दिमाग में उतर गई। उसने वापस घोषणा करवा दी कि कोई भी व्यक्ति मुनि उदाई, राजर्षि उदाई का सम्मान नहीं करेगा, और अगर किसी ने भी उन्हें रोटी पानी दे दिया, किसी ने भी उन्हें रहने के लिए जगह दे दी, तो राजा की ओर से उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। कड़ी से कड़ी सजा। लोग सन्नाटे में हो गए, भी अब ये क्या हो गया? पहले अगवानी का आदेश और अब ये विरोध का आदेश। अगर किसी ने अगवानी कर डाली तो कड़े से कड़ा दंड। राजा उदाई, मुनि उदाई नगर की तरफ आने लगे। सोचा भाई क्या बात है, मैं तो बड़ी उम्मीद के साथ इस नगर में आया, मगर यहां तो कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा। नगर में सारे लोग घरों में घुस गए, और अगर कोई नजर भी आया तो जैसे उसने सामने संत उदाई को देखा, झट से अपने घर की तरफ भागा। उदाई कहते अरे भाई ठहरो तो सही, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। बोले नहीं 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 महाराज, आप किसी और से पूछिए, मुझे तो छोड़िए, मुझे तो छोड़िए। और ये कहते वो अपने घर में घुस जाता। महामंत्री भी उधर से गुजरे, राजा ने उनको आदेश दिया, मुनि उदाई ने, अरे महामंत्री तुम तो ठहरो। बोले नहीं नहीं भगवान, आप मुझे छोड़िए, किसी और को पकड़िएगा। इस तरह से सारा सन्नाटा छा गया। संत उदाई चलते रहे, किसी ने उन्हें जगह न दी। पूरा नगर पार कर गए। उस नगर से शुरू किया था पूर्व से चलना, पश्चिम को पार कर गए, गांव के नगर के बाहर पहुंच गए। किसने उनको न तो रोटी दी, न पानी दिया, न ठहरने के लिए जगह दी। दोपहर के 2 बज गए। आखिर गांव के बाहर, नगर के बाहर एक कुमारन घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। उसने संत को देखा। ओ बाबा कहां से आए? कुमारन ने संत से कहा, बाबा कहां से आए? बोले भाई नगर की ओर से आ रहा हूं। तो बोले क्या हुआ महाराज, कहीं ठहरे नहीं? बोले बहन ठहरना तो चाहता था, मगर कहीं शरण न मिल पाई, कहीं पनाह न मिल पाई, कहीं जगह न मिल पाई। अरे मरो रे, इतने बड़े नगर में से आए और किसी ने तुम्हें ठहरने को जगह भी नहीं दी? हाँ बहन, किसी ने जगह भी नहीं दी। बोले किसी ने नहीं दी? बोले हाँ बहन, किसी ने भी नहीं दी। बोले रोटी पानी तो खा लिए? बोले बहन सुबह से भूखा हूं, अभी तक कहीं रोटी पानी भी नहीं मिली। क्या बात करते हो, इतने बड़े सेठ साहूकार नगर में रहते हैं, किसी ने तुम्हें खाने पीने के लिए रोटी और पानी तक की व्यवस्था न दी? बोले हाँ बहन, कहीं भी कुछ न मिल पाया। बोले ठहर 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 बाबा, मैं तुम्हारे लिए रोटी पानी की व्यवस्था करती हूं। और ये कहती हुई वो अपने घर में जाती है। कुम्हार भीतर में घड़े बना रहा होता है, मिट्टी के दिए बना रहा होता है। उससे जाकर कहती है तू बाहर जा, तू बाहर जा, मैं अंदर रोटी बनाती हूं। देख बाहर में बाबा आए हैं, महाराज आए, उनके लिए रोटी बना देती हूं। कुमार ने कहा है तेरा माथा खराब हुआ है, ये महाराज वराज ये सब पाखंडी होते हैं, मुफ्त का खाते हैं, खा पी के संड मुसंड हो जाते हैं। तेरा माथा खराब हुआ है जो तुमको खाना पीना लग जाएगी, जा बैठ जा घर में। उसने कहा इस घर पर केवल तेरा ही अधिकार नहीं है, मेरा भी अधिकार है। मैं बोल के आई हूं बाबा से कि मैं तेरे लिए रोटी बनाती हूं, तू जा बाहर और जाके रोटी के लिए अनुरोध कर। उसने कहा तू छोड़ना, अपना काम कर। पत्नी को आया गुस्सा, उसने कहा कुमार, अगर तूने जाके महाराज को अनुरोध न किया, उनकी खातिरदारी न की, तो तेरा हुक्का पानी बंद। कुमार को लगा यार पत्नी का गुस्सा उसको पता था। बोले ये नहीं बोलती है तभी तक ठीक है, बोलने के बाद इसको संभालना मुश्किल। बोले अच्छा ठीक है, तू मेरा हुक्का पानी बंद मत कर, मैं जाता हूं बाहर और जाकर के उससे अनुरोध कर देता हूं, विनती कर देता हूं, बाबा अंदर आ जाओ रोटी खा लो। बाहर आया, देखा यार बड़ा चमकदार चेहरा और बड़ा तेजस्वी स्वरूप, बड़े शांत चेता। आकर कहा ओ बाबा कहां से आए? बोले नगर से आया। बोले आपका नाम? उसने कहा उदाई। है
क्या आप उदय, हमारे महाराज उदय, राजा उदय? वो घर के भीतर गया दौड़कर और जाकर कहा, है अरे तुम्हें पता है ये कौन आए हैं? अरे ये अपने महाराजा धीराज जो संत बन गए थे वो आए हैं। लेकिन तुम्हें पता है अगर तूने इनको रोटी दे दी तो क्या होगा? बोले क्या होगा? बोले कल तूने घोषणा नहीं सुनी कि राजा उदाई, संत उदाई को कोई भी अगर रोटी पानी देगा उसे कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। इसलिए मैं तो अपने घर में उनको रोटी नहीं खिला सकता। अगर राजा को पता चल जाएगा तो ये जो 4 अंडिया है ना वो भी टूट फूट जाएगी, घर जल जाएगा। कुमारन ने कहा, साले नपुंसक कहीं के, अरे घर पर महाराजा धीराज आए और तुम कहते हो कि राजा कड़े से कड़ा दंड देगा। अरे राजा दंड दे के भी क्या दे देगा अपने को? ऐसा कभी किसी भी युग में संभव नहीं हुआ कि एक ओछी जाति के व्यक्ति के घर पर, एक कुमारन के घर पर महाराजा धीराज खुद रोटी पानी लेने के लिए आए और वो रोटी पानी अगर उनको वहां न मिल पाई तो ये तो मरने के बराबर हो गया। अरे जा जा, अपन लोग जरूर उनको रोटी पानी खिलाएंगे। बोले कड़े से कड़ा दंड मिलेगा। अरे मिल जाएगा, जो मिलना है सो मिल जाएगा। अरे वो क्या देगा दंड राजा? अरे यही तो दंड देगा कि उसके आदमी आएंगे अपने मटके फोड़ जाएंगे। अरे क्या फर्क पड़ेगा, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, मिट्टी में से बनाया फिर वापस मिट्टी के घड़े बना लेंगे। और क्या कड़ा दंड देगा? घास फूस की झोपड़ी में आग लगा देगा ना। अरे लगे आग, इस आग लगे तो लगे झोपड़ी में, पर हम महाराजा को अपने घर से वापस नहीं जाने देंगे। और क्या दंड दे देगा? अपने पास एक गधा है, गधे को ले जाएगा ना। अरे ले जाने दे इस राजा को ये गधा। अरे ऐसा राजा इस गधे को नहीं ले जाएगा तो किस पर ले जाएगा? अरे वो आएगा तो मैं खुद ही दे दूंगी। ले जा मेरा गधा, ले जा, तेरे बैठने के काम आएगा। अरे ले जा तू मेरा गधा, ले जा, तेरे बैठने के काम आएगा। अरे ऐसा राजा गधे पर न बैठेगा तो और किस पर बैठेगा? अरे ले जाने दे। पर अपने घर पर आए हुए इस महाराजा धीराज को हम आज वापस खाली हाथ नहीं जाने देंगे। बाहर खड़ा संत उदाई कुमार और कुमारन के इस झगड़े को सुन रहा है। नगर में अपमान मिला तब भी शांत रहे। कुमार और कुमारिन के झगड़े को देख रहे हैं तब भी वही शांत और मौन रहे। और कुमार ने आकर के विनती की, भगवान हमसे गलती हुई कि हम अपने महाराजा धीराज को सम्मान की रोटी न दे पाए। भगवान आप अंदर पधारें। जैसी भी हमारे यहाँ पर मक्की की सूखी रोटी है आप उसे ग्रहण करें, पानी पिएं और हम गरीबों को निहाल करें। राजा उदाई, संत उदाई तब भी वैसे ही शांत रहते हैं और समता भाव से झोंपड़ी के भीतर आते हैं। कल तक जो 56 भोगों से खाना खाते थे आज वही संत उदाई मक्की की रोटी नमक और पानी से बड़े प्रेम से ग्रहण कर रहे हैं और अब भी उतने ही शांत चेता बने हुए हैं। अब भी उतने ही शांत चेता बने हुए हैं। धन्य है ऐसे संत लोग जो हर हाल में अपने आप को शांत रखते हैं। ये धरती ऐसे शांत और संत पुरुषों से ही धन्य हुआ करती है। ये धरती ऐसे संत पुरुषों से ही धन्य हुआ करती है। नौ निहाल हुआ करती है। इस धरती का कायाकल्प और कल्याण हुआ करता है। हर हाल में आध्यात्मिक उन्नति की तरफ बढ़ने के लिए हे जीवड़ा शांत रहे, हे जीवड़ा शांत रह, अनावश्यक हस्तक्षेप मत करो, अनावश्यक माथा फोड़ियां मत करो। जो होता है उसको होने दो। हर हाल में संकल्प रहे मैं तो अब शांत रहूंगा। भोजन में थाली में खाना आया, नमक कम आया तब भी शांत रहूंगा। खाना में नमक तेज आ गया तब भी शांत रहूंगा। मौन पूर्वक भोजन ग्रहण करूंगा। भोजन के बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं करूंगा। जैसा खाना आ गया, प्रभु जी ने आज जैसा प्रसाद भेज दिया, प्रेम पूर्वक ग्रहण कर लीजिए। जैसा भोजन आ गया प्रेम पूर्वक ग्रहण कर लीजिए। आध्यात्मिक उन्नति की तरफ बढ़ने के लिए विपरीत परिस्थितियां जो बनती है जिंदगी में, दुनिया में,
उस हर परिस्थिति का सहजता के साथ सामना कीजिए। परिस्थितियां विपरीत बनेंगी, जरूरी नहीं है बहुओं की रोज सासू जी रोज आपका लाड करे, ये कोई संभव नहीं है। अरे सास कितनी भी शक्कर जैसी क्यों ना हो, मगर हर सास फिर भी टक्कर देना नहीं भूलती। सास शक्कर जैसी हो मगर फिर भी टक्कर मारना नहीं भूलती। हर हालत में चाहे जैसी विपरीत परिस्थिति बन जाए, मगर हर परिस्थिति का सामना बड़ी सहजता से करने की आदत डालिए। मैं तो बार बार यही कहूंगा, जो मूर्ख होते हैं वो गुस्सा करते हैं, जो बेवकूफ होते हैं वो टेंशन करते हैं, जो समझदार होते हैं वो प्रत्येक परिस्थिति का सहजता से सामना करते हैं। जो समझदार होते हैं, जिनके भीतर भी ज्ञान की दशा है, वे जैसी भी परिस्थिति बनती है सामना करते हैं। अरे महावीर ने तो कानों में कीले ठुकवा लिए थे सहजता से। अपन दो बातें तो सुन सकते हैं ना सहजता से। महावीर ने कान में कीले ठुकवाए थे, कितनी सहजता से ठुकवाते चले गए। केवल जैनी बनने में कुछ नहीं होता है भाई। जैन कुल में पैदा हो जाने से कोई जैनी वैनी नहीं हो जाता। जब अपन लोग विपरीत परिस्थितियों का सामना सहजता से करते हैं, तब कोई आदमी कर्म का जैनी बनता है। बाकी तो सारे लोग जाति के जैन और हिंदू बना करते हैं। और जाति से जैन बनने में क्या रखा पड़ा है? अब जाति में बौथरा बने, शर्मा बने, कि गुप्ता बने, कि अग्रवाल बने, कि जैनी बने, अब बताओ इसमें क्या फर्क है? हमारे कर्म, एक मिनट एक बात अपन झेल नहीं पाते। थोड़ी सी मीटिंग होती है, एक आदमी को झट से तैश आ जाता है, दूसरे को भी आ जाता है। क्या खाक आप लोगों ने 51 दिन की 50 दिन अच्छी सत्संग माला करी? अगर 1 मिनट में भी अपन लोग 1 मिनट में यूं ताव दे देते हैं, 1 मिनट में अपमानित महसूस करने लग जाते हैं, तो भाई साहब जी ज्यादा सुनने में कुछ नहीं रखा पड़ा, ज्यादा बोलने में कुछ नहीं रखा पड़ा। विपरीत परिस्थितियां बन जाए, उन विपरीत परिस्थितियों का सामना सहजता से जब हम करते हैं, तब वो सामायिक कहलाती है, तब वो जैनत्व कहलाता है, तब वो हिंदुत्व कहलाता है, तब वो समता कहलाती है। बाकी सब विषमता है। जैसी भी परिस्थिति बन गई, ठीक है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे कि अगर मेरे सामने कोई परिस्थिति बन जाए तो मैं तो यही कहूंगा, ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरा बोलना अच्छा लगता है मैं बोलूंगा, आपको लगता है मेरा बोलना ठीक नहीं लगता छोड़ दूंगा। बोलना महत्वपूर्ण थोड़ी है, जरूरी थोड़ी है। महत्वपूर्ण यह है कि हमारी वजह से कोई विषमता नहीं पैदा होनी चाहिए। शांत रहो, सहज रहो, सहज जिंदगी जियो। खाना खाओ, सहजता से खाओ। कपड़े पहनो, सहजता से कपड़े पहनो। मकान में रहो, सहजता से मकान में रहो। क्यों आसक्त रहें? क्यों खाने पीने के प्रति इतने लोलुप बने? आपको बता दूं, लोग बदनामी करते हैं, कहते हैं सब नए जो छोरे होते हैं ना, उनको सबको पिज्जा भाता है, चॉकलेट भाती है। क्यों यार छोरों को फालतू आलोचना करते हो? वो तो बेचारे पिज्जा, चॉकलेट, टॉफी या इस तरह की चीजें खाते हैं। घर में जीमण होता है, शादी होती है, मिठाइयां 20 कौन बनाता है? 50 तरह के पकवान कौन बनाता है? वो बच्चा आता है आपको बोलने के लिए? वो बच्चा आता है? अपन सारे लोग मिलकर के बनाते हैं। वो तो बच्चा केवल जीभ के लिए खाता होगा, स्वाद तो मिलता है, हम तो केवल नाक रखने के लिए बनाते हैं, खाते हैं, सब कुछ करते हैं। सहजता से घर में बेटी हुई है, शादी कर दो, सहजता से। घर में 10 मेहमान आए, सहजता से खाना खिला दो। ज्यादा कृत्रिम और आडंबरपूर्ण जिंदगी इंसान के लिए बोझिल बनती है, डिप्रेशन का कारण बनती है, तनाव बढ़ाती है, खर्चा बढ़ाती है, मेहनत बढ़ाती है। सहजता से जी लो, सहजता से कर लो, सहजता से खाना खा लो। विपरीत परिस्थिति बन गई, सहजता से ले लो। किसी ने गाली दे दी, ठीक है ना, क्या फर्क पड़ा? कल ही तो मैंने कहा था कि फर्क पैंदा, क्या फर्क पड़ता है? भाई साहब जी दिमाग में एक शब्द आज और नोट कर लो। चंद्रप्रभ से जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के जो राज समझने, आध्यात्मिक उन्नति जिन जिन साधनों से मैंने पाई है, उन साधनों में से एक बात आज और कह देता हूं, और वो है अपने दिमाग में एक शब्द और नोट कर लो, और वो है LML।
LML, लोड मत लो। अपने दिमाग में लोड मत लो। लोग एमएलए साहब बनते हैं ना, मैं आपको नया एमएलए बना देता हूं, और एमएलए ये है लोड मत लो। जैसे लगता है यार माथा फोड़ी हो रही है, छोड़ यार कौन माथा उलझाए। ज्यादा उखड़ में माथा डालोगे तो मूसड़ आके पड़ेंगे। ज्यादा प्रवृत्तियों में मत उलझो, ज्यादा छाती कूटे मत लो, ज्यादा माथा फोड़ी मत करो। सहजता से अपना जीवन जियो, सहजता से घर जाओ, सहजता से खाना बनाओ, सहजता से कपड़ों पर प्रेस की धोले साफ चकाचक। अब आप कितने भी बंधन के आ जाओ, महिलाएं गेली है, पता नहीं है गेलापन कैसे आ गया। इतनी सारी लिपस्टिक पहन पहन के, किसको फुर्सत है देखने की। दुनिया के किसी भी पुरुष को पूछ लो, है ना, दुनिया के किसी भी पुरुष को पूछ लो खड़ा होके, ये मुझे ये बता दे, हाँ साहब लिपस्टिक उसको अच्छी लगती है। कौन आदमी है जो खड़ा होके बोल सकते हैं हाँ साहब मुझे मेरी बीवी लिपस्टिक लगाती तो बहुत अच्छा लगता है। अब जरा मुझे एक बात बताइए, मैं हाथ खड़ा के पूछना चाहूंगा कि अगर आपकी पत्नी जी वो लाल लाल होड़ करके लिपस्टिक लगा के आती है, कितने लोगों को बुरा लगता है? हाथ खड़ा करके बताओ तो, कितने लोगों को बुरा लगता है? लोग पूरा पंडाल ही खड़ा कर दिया। हटाओ ना, ये अपनी सहजता से होठों को रखो भाई, है? अपने होठों को सहजता से, सुंदर श्रृंगार, सहजता वाला सुंदर श्रृंगार, ठीक है। अब आपके लिपस्टिक लगी है, अब पति जी आपको प्यार ही नहीं कर सके, खतरा है गाल पर कुछ और आ जाएगा। वो प्यार ही नहीं कर सकते हैं आपको, गले ही नहीं लगा सकते, खतरा है, क्योंकि आपके होठ खराब है। सहजता, हर हालत में सहजता, पहनावे में सहजता, खाने में सहजता। खाना खा रहे हैं, तुरई की सब्जी खा रही निकल गए, हाका उका मत करो यार, क्यों फालतू गहलाई करते हो, क्यों घर में झंझट मोल करते हो, क्यों फालतू गुस्सा करते हो, क्यों घर का वातावरण नरक बनाते हो। दही मंगा लो, आधा कटोरी फीका दही मिला दो, पानी मिला दो। मेरा तो जो प्रिंसिपल है वो बता देता हूं, झट से आधा गिलास पानी मंगाता हूं और टिक देता हूं। भाई दाल खारी हो गई तो घरवाली क्या करेगी? वो अब वो करेगी क्या? वो पानी तो मिलाएगी और क्या करेगी? नमक ज्यादा पड़ गया तो पानी तो मिलाती, तो अपन खुद ही पानी मिला देना, दाल बराबर वापस टकाटक हो गई। लगता है थोड़ा झोल ज्यादा हो गया, सब्जी में पानी डाल देना, कोई बात नहीं, आधा घुट आधी कटोरी पानी निकाल दो। घर में हाक्का हुक्का करके घर का वातावरण दूषित करने की बजाय आधा कटोरी झोल फेंकना कहीं ज्यादा अच्छा होता है। आधा कटोरी झोल, आधा कटोरी रस्सा, वो फेंकना कहीं ज्यादा अच्छा होता है। वातावरण को दूषित मत करो, सहजता से जियो, ठीक है। हो जाता है, नमक ज्यादा पड़ जाता है, हो गया, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ेगा? अगर आज आपकी पत्नी ने आपके बनियान पर या आपके शर्ट पर अगर प्रेस नहीं की तो क्या फर्क पड़ जाएगा? 4 सल वाला अगर पहन के आ जाओगे तो कोई इज्जत डाउन हो जाएगी क्या? हम तो साल में 365 दिन बिना प्रेस का कपड़ा पहनते, कोई हमारी इज्जत डाउन होती है क्या? अपन ही मन में सोचते हैं यूं टनाटन, यूं टनाटन नहीं। आजकल देखा नहीं दाढ़ी की कितनी फैशनें चली है, कोई यूं कटिंग है, वो यूं कटिंग है, 50 तरह की कटिंगें चली हुई है। तो तुम अगर दाढ़ी पूरी में आ जाओगे तो भी सुंदर लगोगे, दाढ़ी कटा के आ जाओगे तो भी सुंदर लगोगे। अब तो जो जिस रूप में आ जाए हर हाल में सुंदर लगेगा। बोले भाई आज ये कैसे? बोले फैशन है, फैशन है। ऐसा हुआ एक फिल्म में एक अभिनेता जी पहुंच गए तो उस दिन प्रेस नहीं हुई होगी, तो शर्ट ऐसे ही बिना प्रेस किया और पहन के आ गए, सलवट वाला शर्ट पहन के आ गए। उसने कहा कि डायरेक्टर ने कहा यार आज ये प्रेस वेस नहीं किया। बोले अब इसकी फैशन चलाएंगे, अपने क्या है। और बस वो फिल्म में आ गए और पूरे देश में, दुनिया में गैलों की कमी थोड़ी है, भरे पड़े हैं। दुनिया में गैलों की कमी नहीं है, भरे पड़े। आजकल लोग जींस पहनते हैं स्पेशल फाड़ फाड़ के, ये कपड़ा बनाने वाले वो स्पेशल उसको धोबी को देते हैं। बोले अब इसको घिस पिट के खराब करके इधर से रंग उड़ा के उधर कुछ चिपका करके लेके आ जाए। और जब हर चीज यहां पर सुंदर लग सकती है, किसी भी चीज को फैशन बनाया जा सकता है, तो सलवट वाला शर्ट फिर क्यों नहीं चल सकता? सहजता, हर हाल में सहजता, क्या मत लो, लोड मत लो। घर में कुछ भी वातावरण बनता है, अपन लोड मत लो। मेरे पास कोई काम आता ना, मैं झट से, मैं माथा फोड़ी करता ही नहीं, किसी काम को माथे पर लेता ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है माथे पर लेते ही उखड़ में माथा डालोगे तो मुंह से आके पड़ेगा। तो मैं कहता हूं भाई उधर जा, उधर जा, इनके पास चला जा, उनके पास चला जा, यहां चला जा, वहां जा।
लोड मत लो। बहू पूछती है, अच्छी बात है, हां मैं, हां। देखिए मैं आपको बताऊं, मेरे घर में मेरी इज्जत बहुत है। क्यों है उसका कारण बता दूं। मेरे घर में मुझे पूछे बगैर कोई व्यक्ति कोई काम नहीं करता। क्यों नहीं करता, अब वो भी बता दूं। कुछ भी मुझसे पूछा जाता है, और पूछा जाता है तो मेरा एक फिक्स जवाब होता है, हां सा। क्या जवाब होता है? हां सा। अगर आप सकारात्मक पूछना चाहते हैं तो भी हां सा, नकारात्मक पूछना चाहते हैं तो भी हां सा। हां सा यानी कि जैसा आप करना चाहते हैं वैसा कर लीजिए। और जब तक कोई अगला अपने को मान ही तो दे रहा है, पूछ रहा है, पूछने में अगर अपन लोग अपनी मीन मेक डालेंगे तो अगली बार में पूछना ही बंद हो जाएगा। तो अपनी पूंछ थोड़ी सी हनुमान जी की बड़ी बनी हुई रहने दो। अपनी हनुमान जी की जो पूंछ है ना, उस पूंछ को थोड़ा सा बना हुआ रहने दो। और ये पूंछ तभी तक रहेगी जब तक पूछने वाले को आप हाँ में हाँ भर दोगे। लग जाएगा, हाँ भाई इनके चेहरे को देखकर हाँ ये अभी इस टाइप का जवाब चाहते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसा ही करिए, हाँ बिल्कुल ठीक है। बस इधर से भी हरिझंडी ओके हो गया, अपनी इज्जत की बनी रह गई। और अगर अनावश्यक माथा फोड़ी करते रहे तो लोड बढ़ जाएगा, टेंशन हो जाएगा। आध्यात्मिक उन्नति क्या खाक करोगे, उससे पहले मानसिक शांति भंग हो जाएगी। इसलिए क्या करो, LML, लोड मत लो। जो होता है उसको होने दो, माथा फोड़ी मत करो, शांति से जियो, सहजता से अपना जीवन जियो। अगर हम लोग सहजता से अपना जीवन जीते हैं, शांत, हर हाल में शांत, हर हाल में मस्त, हर हाल में आत्म भाव में स्थित रहते हैं। क्योंकि समय तो हो चुका, इसलिए मैं अन्य और कुछ न कहते हुए आज केवल ये 2 ही बिंदु कह रहा हूं। शांत रहो, विपरीत परिस्थिति का सामना सहजता के साथ करो, सहजता के साथ करो, सहजता के साथ करो, सहजता के साथ करो। चलो एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं खत्म करते करते। और कहानी ये है, छोटी सी कहानी, और कहानी बड़ी अच्छी है, मेरे लिए प्रेरित रही है, इसलिए कह देता हूं। और कहानी यह है कि एक संत एक युवक के साथ आहारचर्या के लिए कहीं जा रहे होते हैं कि इतने में ही एक विरोधी युवक आता है और आकर के पीछे से मोटा सा लठ लिए आता है और आकर के संत की पीठ पर जोर से मारता है और वापस घूमता है। लेकिन तब तक प्रहार इतना जोर का पड़ता है कि लाठी वहीं छूट जाती है और युवक वहां से भागने लगता है। संत पीछे से आवाज देता, ओ भाई जरा अपना लठ तो लेता जा, जरा अपना लठ तो लेता जा। साथ चल रहे युवक ने कहा कि महाराज आप भी बड़े गजब के, एक तो उसने लठ मारा,